अगर कभी तेरे नाम पर जंग हो गई तो हम ऐसे बुज़दिल भी पहली सफ में खड़े मिलेंगे। दिल में है कौन और ये आजकल जनाब की बाहों में कौन है? अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अक्स बरक्स के साथ मैं हूं शाइस्ता शहजाद। नाजरीन, आज हम मौजूद हैं कराची में मुनाकिद होने वाले एक मुशारे के अंदर जो चनेसर टाउन की जानिब से मुनाकिद करवाया गया है और ये मुशारे का इवेंट बिल्कुल फ्री है, कोई एंट्री फीस नहीं है। उर्दू अदब के हवाले से ये मुशारा है जिसमें ख़वातीन, बच्चे, बुजुर्ग बड़ी तादाद में, जैसे मैं एंटर हुई तो मैंने देखा कि वो भी आ रहे हैं। इसके साथ साथ हमने आते हुए देखा कि सिक्योरिटी के बहुत सख्त इंतजाम किए गए हैं। ऐसे इन्वायरमेंट में नाजरीन जहां पर पॉलिटिकल सिचुएशन बड़ी मैटर करती है और बड़ी सख्त नामसाइब हालात का सामना रहता है, जिसमें बहुत से मसाइल हैं हमारे। हम इन्फ्लेशन की बात करें, हम पानी बिजली के मसाइल की बात करें, हम एजुकेशन के मसाइल की बात करें, हम रोड्स के मसाइल की बात करें, लेकिन ऐसे स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट में इस किस्म के मुशारे का इनेकाद करना वाकई तौर पर दाद तहसीन के लायक तो है। क्योंकि इससे पहले जो हमने इवेंट्स देखे मुशारे के या उर्दू अदब के हवाले से, वो यकीनी तौर पर मुनाकिद किए जाते आर्ट्स काउंसिल कराची में, लेकिन एक ग्राउंड के अंदर एक टाउन की जानिब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करना इतने बड़े लेवल पर और लोगों का उसको एंजॉय करना, उसको वेलकम करना, जौक दर जौक लोग आ रहे हैं। हम आपको दिखाते हैं कि इस आज के इवेंट में किस तरीके से जो बड़ी तादाद में ख़वातीन, मर्द हज़रात, बच्चे, बुजुर्ग तशरीफ़ ला रहे हैं। न सिर्फ वो लोग बल्कि आते हुए मैंने देखा कि कुछ हमारी मीडिया इंडस्ट्री की टेलीविज़न ड्रामा आर्टिस्ट भी तशरीफ़ ला रहे हैं इस इवेंट के लिए। और इसके साथ साथ बहुत ही नामवर शायर जिनमें अली ज़रियून का नाम शामिल है, तहज़ीब हाफ़ी का नाम शामिल है और दीगर मुल्क भर से आए हुए शोरा ख़राम हैं जो आज इस महफिल में रंग जमाएंगे और लोगों से दाद तहसीन वसूल करेंगे। और हम देखेंगे कि लोगों का क्या कहना है इस इवेंट के बारे में। आइए आपको लिए चलते हैं। लेकिन वो सिर्फ मेरे बनाने पे आएगा। उस दिन वो खुद ही लौट के आएगा मेरे पास। तो जनाब, ये है कराची की आवाम। हम दिखाने जा रहे हैं आपको कराची का वो चेहरा जो नॉर्मली हम नहीं देख पाते और नॉर्मली उसके बारे में कोई बात भी नहीं करता, लेकिन ये वो रोशन चेहरा, ये वो मुस्कुराता हुआ चेहरा आज के शो में मैं आपको दिखा रही हूँ। मेरे साथ कुछ ख़वातीन मौजूद हैं, यंग नस्ल हमारे साथ मौजूद है। हम इनसे जानते हैं कि आज के मुशारे के बारे में, आज के इवेंट के बारे में वो क्या कहना चाहती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अक्सा न्याजी। अच्छा, आज के इस इवेंट के बारे में सबसे पहले तो बताइए आपको कैसा लग रहा है, क्या कहना चाहती हैं आप? सबसे पहले तो मैं टाउन चेयरमैन फरहान गनी साहब को थैंक यू बोलूँगी कि उन्होंने इस तरह के मुशायरा का इनेकाद फरमाया और इसको फ्री रखा, क्योंकि हमारे काफ़ी सारे ऐसे लोग होते हैं, क्योंकि आपको पता है हमारी आवाम कई दफ़ा कुछ लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते। उन्होंने इसे फ्री रखा और लोग आ रहे हैं, यहाँ पे स्टूडेंट्स भी आ रहे हैं और एलीट क्लास लोग भी यहाँ आ रहे हैं और यहाँ पे मिडिल क्लास लोग, लोअर क्लास सब आ सकते हैं। तो इसके लिए मैं सबसे पहले तो थैंक यू बोलूँगी। और इसके अलावा हमें इस तरह के इवेंट्स ना कराची में करने चाहिए। कराची में इस तरह के इवेंट्स होते नहीं हैं, तो हमें इस तरह के इवेंट्स की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि कराची वैसे इतने मसले मसाइल में रहता है, हर टाइम कभी क्या हो जाता है, कभी क्या हो जाता है। आप एंजॉय कर रही हैं इस इवेंट को? जी बिल्कुल। कौन कौन से शायर यहाँ पर आए हैं, कौन आपका फेवरेट है, किसको आप सुनने आई हैं? और फिर आपने शेर भी सुनाना है हमें। जरूर जरूर। सबसे पहले तो मेरे फेवरेट में अली ज़रियून साहब, जो कि हमारे एक नामवर शायर है, मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ उनकी और मैं बहुत बड़ी फ़ैन भी हूँ। उसके बाद तहज़ीब हाफ़ी और उमर नजीमी साहब। इसके अलावा बाकी काफ़ी सारे शायर हैं हमारे, जो अल्लाह करे अल्लाह उन्हें कामयाबी अदा करे, वो भी आगे आए जैसे हमारे बाकी के शोरा हैं। तो मैं अली ज़रियून साहब का एक बहुत मशहूर शेर पढ़ना चाहूँगी कि बात मुकद्दर की है सारी, वक्त का लिखा मारता है, कुछ सजदों में मार जाते हैं और कुछ को सजदों
सजदा मारता है। क्या जबरदस्त शेर है, थैंक यू सो मच। और इनके साथ ही एक और खातून मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि वो क्या कहना चाहती हैं आज के इवेंट के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आप? महक। महक, बात हो रही थी, इन्होंने तो बड़ा जबरदस्त शेर सुनाया एक हमें। आज के इवेंट को किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं आप लोग? टाउन के अंदर टाउन चेयरमैन की तरफ से ऑर्गेनाइज किया जाना, सिक्योरिटी के हवाले से, एनवायरनमेंट के हवाले से, ऑर्गेनाइज करने के हवाले से क्या कमेंट है आप? ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छी ज़बरदस्त हुई हुई है, सिक्योरिटी भी काफ़ी अच्छी है, सेपरेट बॉयज़ है, फैमिली अलग है, और क्या कहते हैं ऐसे इवेंट कराची में और होने चाहिए। काफ़ी अच्छे इवेंट्स हैं ऐसे, कराची को इस तरीके से और लेके आगे आना चाहिए, मुशायरे की तरह इस तरीके से करना चाहिए। वैसे ये बड़ी सरप्राइजिंग बात नहीं है कि हमारी जो नौजवान नस्ल है, यंग नस्ल, उसको भी उर्दू अदब से इतना लगाव है? मैं खुद सरप्राइज हो गई हूँ, क्योंकि नॉर्मली हम ये देखते हैं कि नहीं, वो सोशल मीडिया, टिकटॉक वीडियोस, डांस वीडियोस, सारा एक वो माइंडसेट होता है। नहीं, आजकल वैसे यंग जनरेशन काफ़ी जो है मुशायरे और शायरी वगैरह में इंटरेस्टेड है। बहुत सारी लड़कियां हैं, बहुत सारे बॉयज़ हैं जिनको खुद वो शेर लिखते भी हैं और पढ़ते भी हैं, और उर्दू तो हमारी ज़बान है, तो शायरी को आगे बढ़ाना चाहिए। इट्स वेरी गुड, हम लोग के लिए बहुत अच्छी है शायरी वगैरह। और सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहूँगी कि हम ऐसे मुल्क से हैं जिसके सबसे मशहूर शायरी की महफिल और उनका जिक्र ना हो, अल्लामा इकबाल साहब, जो कि शायर मशरिक कहलाते थे। शायर मशरिक कहलाना बहुत बड़ी बात है, यानी पूरे मशरिक के शायर। तो उनसे, उनकी शायरी से भी बड़ा लगाव रहा है मुझे तो बचपन से ही, जब से किताबें पढ़ती थी तब से। इन्होंने आल वगैरह भी बहुत पढ़े, अम्मी ने बहुत पढ़ाए हैं, और अब ये महफिलें और ये इतने अच्छे अच्छे शायर हैं हमारे, तो आई अप्रिशिएट ऑल ऑफ दीज आर्टिस्ट। और हमारे जितने भी शोर हैं इनको हमें आगे ला के इस तरह से दिखाना चाहिए, हर शहर में होने चाहिए इस तरह के इवेंट। बहुत प्यारे प्यारे चेहरे हैं, बहुत खूबसूरत लोग हैं। कराची की आवाम के चेहरे ऐसे लग रहे हैं कि जैसे इस इवेंट के बाद खिल उठे हैं, जिनमें ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, नौजवान नस्ल बहुत बड़ी तादाद में एक नौजवानों की यहाँ पर मौजूद है। तो मेरे साथ भी खातून मौजूद है, मैं इनसे बात करती हूँ, इनको कैसा लग रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? सादिया। सादिया, इस इवेंट के बारे में, उर्दू अदब का मुशारा है, आपको लगाव है उर्दू अदब से, क्या कहना चाहेंगे आप? उर्दू अदब से मुझे लगाव है, और इस तरह के मुशायरे, इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए यहाँ पे। कौन है आपका पसंदीदा शायर जिसको आप यहाँ आज इस इवेंट में सुनने आई हैं? तहजीब हाफी। अच्छा, उनको आप पसंद करती हैं। अभी अपनी फैमिली के साथ आई हैं? जी, मैं अपनी फैमिली के साथ आई हूँ। तो कोई ऐसी फीलिंग तो नहीं है, क्योंकि ये एक ओपन इन्वायरमेंट है, एक पार्क के अंदर इसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, तो ऐसा तो नहीं है? सिक्योरिटी से बाकी सारे इंतजामात कैसे लग रहे हैं? नहीं, इंतजाम तो अच्छे हुए हैं, सिक्योरिटी भी अच्छी की हुई है उन्होंने। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है टाउन चेयरमैन चुनेसर टाउन फरहान गनी साहब, जिन्होंने इस पूरे इवेंट को ऑर्गेनाइज किया है। क्रेडिट गोज टू हिम। जानते हैं कि वो क्या कहते हैं इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम फरहान साहब, बहुत मुबारक हो इस किस्म का इवेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए। सबसे पहले तो इतना बड़ा क्राउड, इतने ज्यादा आवाम, क्या तासुरात है आपके? खुशी नजर आ रहा होगा, चेहरे से पता चल रहा होगा। एक कोशिश थी, पहली कोशिश थी किसी टाउन की तरफ से, कराची में कभी नहीं हुआ। एक टेंशन भी थी मुझे, मगर हमारी खास तौर पर फैमिलीज का रिस्पॉन्स देखकर बड़ा खुशी से दिल बड़ा हो गया है। और मैं इंशाल्लाह कराची की आवाम को यकीन दिलाता हूँ कि इस तरह के इवेंट्स अब सजते रहेंगे, टाउन्स की तरफ, मुख्तलिफ टाउन्स की तरफ से सजते रहेंगे, और आप लोगों को मौका मिलता रहेगा इस तरह इवेंट्स में आने का इंशाल्लाह। फरहान साहब, आर्ट्स काउंसिल में तो ऐसे इवेंट्स होते रहते हैं, लेकिन ये कैसे आपने सोचा कि टाउन के लेवल पर इस तरह पार्क्स में ओपन क्राउड होगा, सिक्योरिटी भी ऑब्वियसली चैलेंजेस हैं, फ्री है, आवाम आ रही है, एंजॉय करे, ये कैसे आपने सोचा? मैंने ये ऐसा सोचा कि लोग शायद समझते हैं कि पॉलिटिशियन सिर्फ तरक्याती काम करवाने के लिए, तो मैं इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए कि हम इस तरह के इवेंट्स भी अरेंज कर सकते हैं। हमारा काम सिर्फ आवाम के ये इश्यूज जो हैं, वो हकीकत इश्यूज तो हैं, उनके अलावा उनको ज़हनी सुकून के लिए, या जो ज़ौक़ रखते हैं शायरी का, या लोग जो शौक़ रखते हैं कवाली का, या लोग सकाफत का शौक़ रखते हैं, अदब का शौक़ रखते हैं, उनके लिए भी कोई इवेंट्स किए जाए। तो ये उसकी एक कड़ी है जिसको हमने स्टार्ट किया है। तो आइंदा इंशाल्लाह जो रिस्पॉन्ड मैं देख रहा हूँ, उसके बाद इंशाल्लाह ये आप देखिएगा कि इस तरह के मेले सजते रहेंगे इंशाल्लाह। कराची को रोशनियों का शहर कहा जाता था एक वक्त में, उसके बाद ये रोशनियां थोड़ी मध्यम पड़ गई। अब हम इस पूरे क्राउड को देखते हुए, इस तरह के इवेंट्स को देखते हुए इस बात को दिमाग में रख सकते हैं और ऐसी एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से स्पेशली, कि वो रोशनियों का शहर, वो उर्दू अदब की बात, वो सब चीजें लौट आएंगी। बिल्कुल इंशाल्लाह, वही कराची रोशनियों का शहर है और रोशनियां दोबारा बहाल हो गई है कराची में। और आज आपको नजर आ रहा होगा
कि इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पे फैमिलीज भी हैं, हमारे नौजवान भी हैं और कितने पुरसकून तरीके से बैठे हुए और कितना अच्छा रिस्पॉन्स है। हमारी आवाम चाहती है कि कराची दोबारा वो उसी तरह रोशनियों का शहर बने और उसका आगाज हो चुका है। तो इंशाल्लाह आगे आप देखेंगे कि इस तरह के मौके कराची की आवाम को मिलते रहेंगे। हम अपने शहर को दोबारा रोशनियों का शहर जो कराची कहते थे उस तरह बना के रहेंगे, दम लेंगे इंशाल्लाह। तहजीब हाफिज साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। परफॉर्मेंस के हवाले से, आज के इवेंट के हवाले से, ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से, मैनेजमेंट के हवाले से हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, आज के इस इवेंट के हवाले से आप क्या कहेंगे? पहले आर्ट्स काउंसिल में, आज इस खुले मैदान में कराची के आवाम के बीच में कोई पैसे नहीं, कोई फीस नहीं, कुछ भी नहीं। नो, आर्ट्स काउंसिल में भी जो इवेंट होते हैं उसमें भी कोई पैसे नहीं होते। अहमद शाह साहब बहुत उम्दा काम कर रहे हैं। अभी लिटरेरी फेस्टिवल हुआ, वो बहुत बड़ा काम था, लेकिन ये किसी टाउन की तरफ से पहली दफा ऐसा हुआ कराची में। फरहान भाई ने हमारे पे एतमाद किया और अज़राए सुखन मेरी ही तंजीम है, तो मैं बहुत खुश हूँ। और इतनी ऑडियंस आई सिर्फ मुशायरे के लिए, मुझे बहुत अच्छा लगा कि लोग अभी भी शायरी सुनना चाहते हैं। और एक और चीज आपसे पूछना चाहेंगे, अब इसी तरह के इवेंट्स अज़राए सुखन से हम और भी देखेंगे मुख्तलिफ टाउन्स में? अज़राए सुखन, मैंने जैसा बताया, मेरी अपनी तंजीम, मेरी अपनी ऑर्गेनाइजेशन, हम तो हमेशा साथ हैं। मैंने हमेशा ये कहा है कि जब अज़राए सुखन का नाम आ जाएगा तो उसमें कैसे शायर आते हैं, क्या करते हैं, वो फिर मेरी जिम्मेदारी हो जाती है। और कोई भी करवाएगा हमारे लिए खुशबख्ती है। और लेकिन इस तरह के इवेंट होने चाहिए ताकि हम दुनिया को ये बताएं कि हम शोर के लोग नहीं, शेर के लोग हैं। जावेद सबा साहब, उनसे बात करते हैं इस इवेंट के हवाले से, वो क्या कहते हैं। सर, आज के इस इवेंट के हवाले से, इस क्राउड के हवाले से, पूरी महफिल के हवाले से क्या कहेंगे? मैंने अभी कहा कि असल में मुशायरे की एक तहजीब है, लेकिन जमाना बदल गया, तो अब ये भी ठीक है, हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। और इसमें कोई शक नहीं कि अब मुशायरा जो है एक म्यूजिकल कॉन्सर्ट की तरह भी हो गया है। लोग अपने शायरों को हीरो की तरह देखने लगे हैं और इसमें कोई शक नहीं कि अब ये भी अच्छा हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि कम से कम लोग शायरी की तरफ आ रहे हैं। तो तहजीब हाफिज ने या अली ज़रियुम ने ये जो कुछ भी किया, ये उनको दाद देनी चाहिए, अच्छी बात है। सर, ये जो इवॉल्व हुई है पोइट्री, उर्दू अदब, शायरी, जिसको आप अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, और म्यूजिकल, आप कह रहे हैं कि म्यूजिकल कॉन्सर्ट की शक्ल इख्तियार कर गया है, ये जो मोहब्बत है उर्दू जबान के साथ, उर्दू अदब के साथ, इसको किस तरह से देखते हैं? ये बात बहुत अहम सवाल है। देखिए, बात यह है कि ये दुनिया है, अभी ये अभी कोई काम हो रहा है, ठीक है, लेकिन गैर वो जाता है जिसमें जबान हो, अदब और तहजीब हो। तो जबान भी लिखी जा रही है किसी न किसी तरह से, और जबान का मसला यह है कि तब्दीलियाँ होती हैं, आती हैं, लेकिन सर्वाइव वही करेगा कि जो जैसे गालिब 150 साल से सर्वाइव कर रहे हैं, मीर कर रहे हैं, राशिद कर रहे हैं, तो वो ही करेगा। तो अभी ये सब चल रहा है। इस वक्त आसिफ मूसा हमारे साथ हैं, हम उनसे इस मुशारे के बारे में बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। ऑल्दो कि ये बहुत जबरदस्त किस्म का एक इवेंट, एक एक्टिविटी इन्होंने ऑर्गेनाइज की है, क्रेडिट तो उनको जाता ही है, लेकिन हम जानना चाहते हैं कि वो आने वाले वक्त में, और इससे पहले जब इसको ऑर्गेनाइज किया तो उनके दिमाग में क्या था, किस तरह से इसको प्लान कर रहे थे, क्या पूरी स्ट्रैटेजी थी, उन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पहले सबसे तो मुबारकबाद आपको इस पूरे एक इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए। आपने ये पूरा थॉटफुल एक किस्म का इवेंट इसको पूरा ऑर्गेनाइज किया, और इसको इतना बड़ा क्राउड है, सब लोग एंजॉय कर रहे हैं। सबसे पहले हम आपके कमेंट्स जानना चाहते हैं इस पे। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, और उसके बाद हमारे टाउन चेयरमैन चेनेसर के फरहान गनी साहब, ये उनकी काविशों से, उनकी सपोर्ट से, और आज जो ये मेला सजा है, ये टीएमसी चेनेसर के जो हमारे टाउन चेयरमैन है, हमारा भाई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जियाला, उसने आज ये महफिल सजाई है, हम सब दोस्तों का साथ था। असल में ये जो अदबी महफिल है, ये होने जा रही थी आर्ट्स काउंसिल में, लेकिन जब हम फरहान गनी के पास आए तो उसने ये ख्वाहिश जाहिर की कि ये महफिल, जो अदबी महफिल है, जो कराची शहर की जानी जाती है, उसको उसने कहा कि मैं अपने टाउन में करना चाहता हूँ। तहजीब हाफिज साहब, अली भाई, ये सारे मौजूद थे, तो उनकी मौजूदगी में सबने कहा कि हम राजी हैं, और ये फिर प्रोग्राम चेंज हुआ आर्ट्स काउंसिल से चेनेसर टाउन के अंदर। तो आज इसमें पूरे मुल्क से मुख्तलिफ शहरा हज़रात हाजिर हुए हैं, और सिंध और कराची में मोहब्बतें बांटने के लिए। देखें, अदबी महफिलें इस तरह कराची में जो पहले होती थी अब नहीं हो रही।
इसी बात को मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन चेनेसर टाउन फरहान गनी ने कहा कि ये महफिल जो है मैं अपने टाउन में करूंगा। ये फरहान गनी ने आगाज कर दिया है, हमारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जाले ने आगाज कर दिया है। मैं उम्मीद रखता हूं कि और जो हमारे टाउन चेयरमैन हैं वो भी इसी तरह आगे बढ़कर आएंगे और फरहान गनी की तरह एक तारीख रकम करेंगे, क्योंकि जो अदबी महफिल है ये कराची और सिंध की शान है। तो मैं उम्मीद रखता हूं कि बहुत सारी आपने फैमिलीज भी देखी हुई हैं, पूरी फैमिलीज, ख्वातीन, बच्चे, जवान और खास तौर पर स्टूडेंट्स की, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। तो आज ये मेला सज गया है और मैं उम्मीद रखता हूं कि आने वाले वक्त में और इंशाल्लाह इसी तरह बढ़ चढ़कर कराची में अदबी महफिल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने प्लेटफॉर्म से करेगी इंशाल्लाह। आसिफ, कितना चैलेंजिंग होता है इस सिचुएशन में जब मीडिया, सोशल मीडिया पर एक तूफान बदतमीजी होता है और बात नहीं की जाती अखलाकियात की, मॉरल्स की, ऐसे में एक अदबी महफिल को ऑर्गेनाइज करना और उर्दू अदब से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को खास तौर पर यहाँ पर उनकी अट्रैक्शन है, वो आ रहे हैं, तो कितना अच्छा लगता है और कराची शहर के लिए कितना मच नीडेड था, ये कितनी ज़रूरत थी इसकी। देखिए, आपने जो बात कही है, आज ये अदबी महफिल है, उसको मैं सियासी नहीं करना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं अब सियासी करूंगा। वजह क्या है कि जिस तरह आपने कहा कि सोशल मीडिया पे तूफान बदतमीजी, तो देखिए माफ़ी चाहता हूँ, जिस तरह ये इमरान खान साहब ने जो एक नई जनरेशन पैदा कर दी है, यानी कि वो जो उनसे बात करो वो अपनी तेजी भी भूल जाते हैं, तमद्दुन भी भूल जाते हैं और बदतमीजी से जिस तरह वो कमेंट्स, रिप्लाई जो करते हैं, तो जो हमारी कौम का उसने बेड़ा गर्क किया है। इस माहौल के अंदर जो काम फरहान गनी ने और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सर अंजाम दिया है, मैं उम्मीद रखता हूं कि जो लोग तेजी, तमद्दुन और जो हमारा जिस तरह कराची का जो कल्चर है जिससे लोग दूर हो रहे थे, आज फरहान गनी ने ये प्रोग्राम करके साबित किया है कि इंशाल्लाह हम चाहते हैं कि जो हमारी कुछ जनरेशन जिसको इमरान खान साहब ने तूफान बदतमीजी में मशगूल कर दिया है, हम ये चाहते हैं कि हम यहाँ पर ऐसे इवेंट करते रहें और जो हमारी कौम और जो इमरान खान साहब ने तूफान बदतमीजी पैदा की है उसको हम जितना कम से कम कर सकें उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। आसिफ मूसा हमारे साथ थे। हम सिंध असम्बली के अरकान से भी बात करेंगे। स्पीकर नवीद एंथनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इसी मुशारे का हिस्सा थे। उनसे बात करते हैं कि वो क्या कहेंगे इस इवेंट के हवाले से, एंजॉय किया उन्होंने, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर, आज के इस इवेंट के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे इस मुशारे के हवाले से? मैं सबसे पहले मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ फरहान गनी साहब को, चेयरमैन TMC चेनेसर टाउन को और उनकी पूरी टीम को कि जिस तरीके से उन्होंने ये जो हमारे बल्दियात की लीडरशिप में एक नया ट्रेंड सेट किया है कि हमें गलियां, सड़कें, उनके जो सिविक सर्विसेज से हटकर लोगों को तालीम की तरफ, अदब की तरफ, शायरी की तरफ, फ़नून लतीफ़ा की तरफ भी लाना चाहिए और ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। और आई होप कि जो दूसरे टाउन हैं, जो हमारे जो दूसरे इदारे हैं, वो भी इसको फॉलो करते हुए इस तरह के जो है वो महफिलों का इनेकाद करेंगे। असद आलम न्याजी साहब कौमी असम्बली के मेंबर हमारे साथ मौजूद हैं। इस इवेंट को रौनक बख्शी उन्होंने तशरीफ लाकर, हम उनसे भी बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो क्या कहेंगे इस इवेंट के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम जी। सर, डिड यू एंजॉय, कितना कैसा अच्छा लगा इवेंट, किस तरह ऑर्गेनाइज हुआ था, क्या कहेंगे कराची में अदब की महाफिल, इस तरह के मुशारे, उनका इनेकाद कितना ज़रूरी है? देखिए, ये जो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये हमारे लीडर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा था कि नवंबर का महीना जो उन्होंने 26 अमेंडमेंट को पास कराने में और जितनी मेहनत की और जितनी पार्टियों को उन्होंने कंसेंसस करके कहा कि एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे होके हम उसको करें और उसको मनाएं, ये उसकी कंटिन्यूटी है कि हम चेनेसर टाउन में आज इकट्ठे हैं और हम ये बहुत अच्छे मुशायरे का अरेंज कर रहे हैं जिसमें आपने देखा है काफ़ी लोग हैं, तो ये हम उसकी कंटिन्यूटी को मना रहे हैं। ये बहुत अच्छी एक्टिविटी है और हमें इस बात का बहुत फख्र है और हम पीपल्स पार्टी इस बात पे बहुत प्राउड फील करते हैं कि 26th अमेंडमेंट में हमारे लीडर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने तमाम लीडर्स को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा किया और उनको एक जगह पे ये कहा कि ये जो हम 26th अमेंडमेंट है ये बहुत बहुत अच्छी है और ये कंसेंसस के साथ पास होनी चाहिए। आज उस कंटिन्यूटी में ये हम आप ये समझ रहे हैं कि ये एक सेलिब्रेशन है
ये जो आज का मुशायरा है, ठीक है, आज पूरे इवेंट में आप किस शायर को सुनने आए थे? क्या आपको कोई पसंद है स्पेसिफिकली, या फिर बस आप एक सेलिब्रेशन का पार्ट बनने के लिए यहाँ पर तशरीफ लाए थे, या खुद भी किसी के फैन है, सुनते हैं शेर व शायरी, अदब से लगाव है, पसंद है? मैं जी अदब से भी पसंद है, लेकिन मैं अपने हलके के लोगों के लिए यहाँ पे आया हूँ क्योंकि वो काफ़ी तादाद में मौजूद हैं, और मैं क्योंकि यहाँ का इलेक्टेड मेंबर हूँ तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं अपने लोगों के अंदर मौजूद रहूँ कि जब वो किसी खुशी में हो और हमारे लीडर साहब की जो हदायत के मुताबिक कि हर डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाए, तो ये मेरी ड्यूटी है कि मैं यहाँ मौजूद रहूँ। हम मुशायरे में मौजूद हैं जैसा कि आप देख सकते हैं, और मुख्तलिफ लोगों से बात करने की कोशिश करें। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं फर्स्ट एवर ट्रांसजेंडर KMC शहजादी राय। हम उनसे बात करते हैं कि आज के इवेंट में वो किस तरह से एंजॉय कर रही हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं, कितना अप्रिशिएट करती हैं इस तरह के इवेंट को। अस्सलाम वालेकुम शहजादी। वालेकुम अस्सलाम। शहजादी, कैसा लग रहा है आज का दिन? फेस्टिविटी, एंजॉयमेंट, पूरा सिक्योर इन्वायरमेंट, ओपन, पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट, कैसा लग रहा है? मेरा ये पहली दफ़ा इस तरह मुशायरे में कभी किसी पब्लिक इवेंट में है। नॉर्मली वी ट्रांस पीपल डोंट गो एनी पब्लिक इवेंट्स बिकॉज वी आर नॉट वेलकम, बट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की खास बात है कि हर तबके को वो एक साथ बिठाते हैं और एक साथ रखते हैं, और ये बहुत बड़ी बात है। शायरी का इतना शौक तो नहीं है, लेकिन जिस तरह हमें वेलकम किया है और औरतों के साथ, मर्दों के साथ एक साथ बैठने का मौका दिया, हमारे लिए यही बहुत बड़ी बात है। आप इसी को अप्रिशिएट करती हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अलावा, मैं इसको पॉलिटिकल क्वेश्चन तो नहीं करना चाहती, लेकिन हम एक जनरली सवाल कर लेते हैं कि जिस तरह इन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की कि वेलकम इतना अच्छा किया है कि मेरा उर्दू अदब से या मुशायरे में कोई इतनी दिलचस्पी है नहीं। कितने चैलेंजेस लगते हैं शहजादी जिस मकाम पे आप पहुंची हैं, या फिर हमारे पॉलिटिकल ऑल ओवर इन्वायरमेंट में क्या लगता है कितने चैलेंजेस हैं? इट्स रियली हार्ड फॉर ट्रांस पर्सन, ये डबल हार्ड है। अगर आप देखें कि किसी औरत के लिए, किसी मर्द के लिए, हमारे लिए बहुत मुश्किल है, और आज खुशी है कि हम एटलीस्ट समाज में शामिल हो रहे हैं। सोसाइटल पब्लिक जो सोसाइटी के इवेंट्स हैं, जो पब्लिक इवेंट्स हैं, उसमें ट्रांस को भी बुलाया जा रहा है, और ये एक बहुत वेलकमिंग इवेंट है और रिस्पेक्टफुली हमें यहाँ लाए गए हैं। उर्दू अदब से ज़ाहिर ताल्लुक नहीं है क्योंकि कभी बुलाया ही नहीं गया, तो आज से शुरुआत है। शायद आज के बाद हम शायरी भी करना शुरू करते हैं। जबरदस्त, आज के बाद शहजादी जो है वो शायरी भी करना शुरू हो देंगी। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और इस वक्त मेरे साथ एक और ट्रांसजेंडर मौजूद है, टाउन काउंसलर हैं ये सफूरा की, ज़रिश खानज़ादा। हम इनसे बात करते हैं इवेंट के हवाले से, वो क्या कहती हैं, एंजॉय कर रही हैं, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रही है। अस्सलाम वालेकुम ज़रिश। देखिए, हमारी कौमी ज़बान उर्दू है, और उर्दू हमारा जो है वो उर्दू अदब को जो है वो एक कंटिन्यू रखना, ये बहुत बड़ी बात है। और हुकूमती लेवल पे और स्पेशली लोकल गवर्नमेंट लेवल पे ये जो इनेकात हुआ है TMC चनेत सर की तरफ से, इवेंट TMC के चेयरमैन फरहान भाई की तरफ से, ये इवेंट ऑर्गेनाइजर हम अटेंड करने आए हैं, और ये बहुत ज़बरदस्त एक इवेंट है जिसमें जो ना सिर्फ हम लोकल गवर्नमेंट में लोगों के मसले तो देखते हैं, मगर साथ ही साथ उनको एक एंटरटेनमेंट देना और उनको स्पेस देना भी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि सबसे अच्छी जो है वो काम करने का आपका सबसे बेहतर काम ही यही है कि आप उनको एक सेफ स्पेस दें। अपने आप को नहीं, मगर अपने लोगों को भी एक सेफ स्पेस देना बहुत ज़रूरी है। इससे आपकी रिप्रेजेंटेशन बहुत इफेक्टिव होती है। बड़ी ज़बरदस्त बात आपने की कि हम जहाँ पर लोगों के पॉलिटिकली पानी, बिजली, गैस के मसाइल देखते हैं, तो उनको ज़हनी तौर पर एक इस तरह का एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना भी हमारी जिम्मेदारी है। ये चनेसर टाउन की तरफ से हुआ है, बाकी टाउन्स वालों के लिए क्या कहेंगी, वहाँ पर भी होने चाहिए? इसके बाद में ऑब्वियसली मैं टाउन काउंसलर सफूरा से हूँ, और मैं अपने चेयरमैन राशिद खासकली साहब को भी कहूँगी कि इस तरह इससे एक और नई आइडियोलॉजी के साथ पर्सन और सोसाइटी और टाउन के रहने वाले लोगों के लिए कोई ऐसा सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट भी रखें, क्योंकि जितनी इन्फ्लेशन है, परेशानियां हैं, उसमें आपकी मेंटल हेल्थ वैसे ही डिस्टर्ब है। उस मेंटल हेल्थ को बेहतर करने के लिए ऐसे इवेंट्स होने चाहिए ताकि लोगों के साथ आप जुड़ भी सकें और लोग आप पे भरोसा ज़्यादा करें।
बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच। इसी मुशारे के हिस्सा कुछ और लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं कि इस इवेंट को लेकर वो कितने एक्साइटेड है, किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं और क्या कहना है इस बारे में, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, इस इवेंट को फैमिली इवेंट है, बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान, खवातीन सब बैठी हैं, कैसा लग रहा है, कैसी फेस्टिविटी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं इवेंट ऑर्गेनाइजर जो भी हैं यहाँ पे उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, और मैं देख रहा हूँ कि फरहान गनी भाई का नाम नज़र आ रहा है। बहुत अच्छे अंदाज में, बहुत डिसेंट तरीके से, डिसिप्लिन के साथ ये प्रोग्राम हम एंजॉय कर रहे हैं विद फैमिली। मैं भी मौजूद हूँ यहाँ पे, मेरी वाइफ और मेरी भांजी भी साथ आई हुई हैं, और ख़ास तौर पे ये इवेंट्स ओपन इन्वायरमेंट में मैंने आज तक अटेंड नहीं किए, फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहा हूँ। दूसरी बात ये कि जब भी हमें मिला, अंडर रूफ मिला, और ख़ास तौर पे किसी ऑडिटोरियम में हुआ ऐसे प्रोग्राम्स जहाँ AC होते हैं, मगर ओपन इन्वायरमेंट में ऐसे इन्वायरमेंट को एंजॉय करने का बहुत मज़ा है। ख़ास तौर पे जो शायर हैं इस वक्त जो मौजूद हैं, हाफिज़ साहब, हम स्पेशली अली जदून साहब, इन दोनों को स्पेशली सुनते हैं, और जब हमने जैसे ही सुना कि ये आ रहे हैं तो हम अपनी फैमिली के साथ यहाँ आए। और इस तरह के मैं कहता हूँ कि इवेंट्स उर्दू अदब को जो उजागर करना चाहिए वो बहुत कम होते हैं यहाँ पे, तो इस तरह के प्रोग्राम मैं कहता हूँ होने भी चाहिए। जैसे हमारे यहाँ म्यूजिकल होते हैं, नात ख्वानी के होते हैं, कवाली के होते हैं, तो इस तरह के प्रोग्राम्स भी होने चाहिए। हम बहुत एंटरटेन हो रहे हैं इससे, और इस तरह के प्रोग्रामों में आने का मजा ही अलग है। थैंक यू सर, ये भी हमारे साथ हैं, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। सर, जिस तरह से इन्होंने कहा कि बाकी सारे इवेंट्स होते हैं, उर्दू अदब के इस तरह के इवेंट्स जो ओपन इन्वायरमेंट में हो रहे हैं, फ्री है, कोई फीस नहीं है इसकी, फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप क्या समझते हैं कि कितनी जरूरत थी कराची शहर को इस तरह के इवेंट? असल में कराची जो मशहूर था ना, एक अदब और सकाफत के हवाले से बहुत मशहूर था। कुछ जमाना पहले जो यहाँ पे बादल छाए हुए थे यहाँ पे गमों के, और जिनको अदब पे काम करना चाहिए था वो बेचारे गरीब पसे पर्दा चले गए। ये TMC चनेसर टाउन का बहुत बड़ा इकदाम है, फ्री ऑफ कॉस्ट रखा है इन्होंने, और एक समझ लें पहला पौधा लगाया इन्होंने जो उर्दू अदब के हवाले से चीज़ों को लेकर आए। तो इस चीज़ की ज़रूरत है, एक हेल्दी इन्वायरमेंट की ज़रूरत है, इसलिए हम लोग वैसे बहुत परेशानियों में मामलात में होते हैं। इस तरह के इन्वायरमेंट में आना और इस तरह के इन्वायरमेंट को एंजॉय करना फैमिलीज़ के साथ बहुत माइल स्टोन है कराची के लिए, और मेरा ख्याल है कराची के लिए टर्निंग पॉइंट होगा कि एक मुशायरा या इस तरह से अदबी प्रोग्राम शुरू होना एक कराची के लिए माइल स्टोन है। इस तरह के इवेंट बाकी टाउन्स को भी करने चाहिए, बल्कि जो भी कराची से किसी भी तंजीम से ताल्लुक़ रखते हैं उनको चाहिए कि इस तरह की चीज़ों को ऑन ग्राउंड लेकर आए। ये क्रेडिट तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ले लिया है। आप क्या समझते हैं कि दूसरे टाउन जाहिर है जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से नहीं है, उनके लिए भी तो एक ये समझने की एग्जांपल सेट हो गई है? आपको लगता है कि आने वाले वक्त में हम उनके टाउन्स में, चाहे वो किसी भी सियासी जमात से हो, जमात इस्लामी से हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हो, किसी भी जमात से, आपको लगता है कि हम देख सकेंगे आने वाले वक्त? सबसे अच्छी चीज यहाँ पे ये लगी थी कि चनेसर टाउन की टीम ने, खासतौर पर फरहान गनी भाई ने एक खुले दिल से तमाम की तमाम तंजीमों को जो कराची में बसता है, ये जो प्रोग्राम हो रहा है पीपल्स पार्टी के उससे, मगर ये इन्होंने ओपन इन्विटेशन दिया था कि हर तंजीम का आदमी आए, और मैं भी यही चाहूँगा कि तंजीमी सियासी चीज़ें हम करते रहते हैं। इस तरह के इवेंट्स में हमें तंजीमों को, सियासत को छोड़ के एक खुले दिल से आना चाहिए, ताकि पब्लिक में और भी चीज़ें हम लेके चलना चाहते हैं। बेहतर इवेंट है, बहुत अच्छा स्टेप उठाया, और उम्मीद है कि हर तंजीम अपने सतह पे इसको करेगी, और तंजीमी तौर पे नहीं करेगी, एक कराची के लिए प्रोग्राम करेगी, कराची के लोगों के लिए प्रोग्राम करेगी। आज के इवेंट को किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं, कैसा लग रहा है, क्या एनवायरनमेंट है? कराची जैसे शहर में इस तरह से ओपन एक इवेंट होना, और खास तौर पर उर्दू अदब का, क्या सोचते हैं आप इसके बारे में? इस घुटन के माहौल में TMC चनेसर की जानिब से जो ये पैगाम दिया गया है, मुझे लगता है कराची के लोगों के लिए एक ब्रीज की मानंद है, एक हवा की मानंद है, हवा का झोंका है कि हम एंटरटेनमेंट से दूर हो गए, हम सड़कों में लग गए, पानी में लग गए, इन परेशानियों में लग गए, और जहाँ एक इन्होंने एक गुलदस्ता सजाया है जहाँ उर्दू के चाहने वाले मौजूद हैं, हम समेत फैमिलीज मौजूद है। मेरे ख्याल से हुकूमत को इस तरह के और भी इवेंट्स करने चाहिए, जो लोग मायूसी का शिकार है वो जरा अब सुख का सांस लें, कुछ घुटन से दूर हो, अदब के करीब हो। रिस्क में हूँ तुझसे डर नहीं सकता, मैं शब के साथ लड़ाई में घुटन के माहौल में एक ताजा हवा का झोंका। आज के शो में मैंने आपको दिखाया कि कराची शहर का ये वाला रोशन चेहरा, ये भी दुनिया को दिखाने की जरूरत है कि कराची शहर में इस तरह के इवेंट्स
अल्हम्दुलिल्लाह बड़े पुरसकून तरीके से हो रहे हैं और हम दुनिया को पाकिस्तान का ये चेहरा भी दिखाना चाहते हैं, इसलिए हम यहाँ पर मौजूद हैं। अभी भी स्टेज पर आप देख सकते हैं शोराए कराम जो मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से तशरीफ लेकर आए हैं खुसूसी तौर पर इस इवेंट के लिए, वो अपना कलाम भी पेश कर रहे हैं। साथ ही साथ हमने कुछ शोरा से आपकी मुलाकात भी करवाई। हमने आपको ये भी दिखाया कि ख़वातीन, मर्द हज़रात, फैमिलीज जो आज इस इवेंट में शरीक हैं उनका क्या कहना है इस इवेंट के हवाले से, और उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए। कराची शहर को खुसूसी तौर पर इसलिए कहा जाता है कि ये शहर एक वक्त पर इस तरह जराइम की आमाजगाह बन गया कि इसको पूरी दुनिया में, न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में हाईलाइट किया गया इस चीज़ के लिए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह सिक्योरिटी फोर्सेज ने अमन और अमान को बहाल किया और फिर रही सही कसर अब पॉलिटिकल पार्टीज पूरी करने की कोशिश कर रही है कि उस अमन के माहौल में इस तरह के इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करके हम लोगों को जहाँ पर दीगर सहूलियात देने के लिए तगोदो कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, हम कुछ एंटरटेनमेंट और कुछ तफरीह के ऐसे मौके जो उर्दू अदब से ताल्लुक रखते हों, जिसके अंदर उर्दू जबान का दखल हो, वो भी प्रोवाइड कर सकें। तो उम्मीद करते हैं कि आज का शो आपको पसंद आया होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट शो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।